हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू माय चैनल्स। आज हम लोग बात करने वाले बाबू प्रकाश का अपवर्तन। पिछली वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और ये किस पदार्थ के लिए होता है। मैंने बताया था प्रकाश का परावर्तन अपारदर्शी पदार्थ के लिए होता है। ये जो भी घटनाएं होती हैं वो अपारदर्शी के लिए, लेकिन जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो पारदर्शी पदार्थ के लिए होता है। ठीक है ना, ये ध्यान देना, कोई भी पूछ सकता है। तो अगर हम बात करने वाले बाबू प्रकाश का अपवर्तन क्या है, आपको पता होगा जब आप पेंसिल को ग्लास में पानी रखा हुआ है उसमें जब डालेंगे, ठीक है ना, तो पेंसिल टेढ़ा हुआ दिखाई देता है, अंदर का जो भाग है, ठीक है, वो इसी के कारण हो रहा है, ठीक है ना, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। और प्रकाश के अपवर्तन में कुछ ऐसी घटनाएं दिखाई देंगे जिसको हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पहले हम बात करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ध्यान देना, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सिंपल सा, जैसे मैंने इसको सघन मान लिया, सघन माध्यम, और इसको मैंने विरल माध्यम मान लिया। जब वो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ये ध्यान देना। लेकिन अगर वो सघन से विरल माध्यम में जाता है, सघन से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर हटेगा। जैसे प्रकाश किरण ये एक माध्यम से प्रवेश करेगा, दूसरे माध्यम में जैसे प्रवेश करेगा तो इसको ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, नहीं, लेकिन ये ऐसे, मतलब ये जो अविलंब है, ये अविलंब आपको दिखाई दे रहा है, ये अविलंब से दूर हट जाएगा। अविलंब से क्या हो जाएगा? दूर हट जाएगा। तो इसका मतलब कि ये जो कोण होगा ये अविलंब और आपतित किरण, मैंने आपको बताया था आने वाले किरण को आपतित किरण, आपतित किरण और अविलंब के बीच का जो कोण है यहां हम आपतन कोण इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? आपतन कोण। और ये जो कोण बनेगा, कोण R से हम इसको अगर लिख दें तो ये हो जाएगा अपवर्तन। वहां परावर्तन कोण था लेकिन यहां क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण। सिंपल सा है, ठीक है ना मुन्ना। अगर मैं इस तरह से मैं बात करूं, एक मैं फिगर और बना दूं, ये मैं विरल माध्यम मान लिया, विरल माध्यम, और ये सघन माध्यम। अगर प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है, विरल से सघन, तो अविलंब की ओर झुक जाती है। इसको ऐसे ही जाना चाहिए, इसको ऐसे जाना चाहिए। तो ये हमारा प्रकाश किरण आ रहा है, ये विरल से सघन माध्यम, तो अविलंब की ओर झुक गया, तो ये जो कोण बनेगा, कोण आई मतलब आपतन कोण, और ये जो कोण बनेगा ये कोण R, ये अपवर्तन कोण होगा। सुनना रहा, तो आपको परिभाषा याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ होगा कोई बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो अविलंब की ओर झुक जाती है या तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। फिर से एक बार सुन लो, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है ना, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आप कई तरीके से लिख सकते हो। तो देखो, ये प्रकाश किरण आ रहा था, अपने मार्ग से विचलित हो गया, अविलंब से दूर हट गया और ये अविलंब की ओर झुक गया, तो कंडीशन इसमें लागू होता होगा। जब वो प्रकाश किरण सघन से विरल जाएगा तो अविलंब से दूर हटेगा, जब वो विरल से सघन जाएगा तो अविलंब की ओर झुक जाएगा।
ठीक है ना। तो इसमें कंडीशन भी लागू होगा, ठीक है ना। देखिए एंगल आई और एंगल आर, क्या एंगल आई और एंगल आर क्या इक्वल हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। मैं परावर्तन की बात नहीं कर रहा हूं, अपवर्तन की बात कर रहा हूं। यहां देखिए, यहाँ कोण जो आई है, आपतन कोण जो है वो कभी इसके बराबर नहीं हो सकता है, कोण आगे ये बराबर नहीं हो सकता। यहां आपको दिखाई क्या दे रहा है, ये कोण आर का मान ज्यादा है, मतलब अपवर्तन कोण का मान कोण आई मतलब आपतन कोण से ज्यादा है, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल आई लेस देन एंगल आर। क्या मेरी बात समझ में आया? मतलब अपवर्तन कोण का मान ज्यादा है आपतन कोण से, लेकिन इस स्थिति में देखा जाए तो ये अपवर्तन कोण का मान, जो ये अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण का मान छोटा है, किससे छोटा है? आपतन कोण से। किससे? आपतन कोण से। ये ध्यान देना बाबू कि जब वो विरल से सघन माध्यम में जाएगा तब उस टाइम आपतन कोण का मान ज्यादा होगा, लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तब उस टाइम किसका मान ज्यादा रहेगा? अपवर्तन कोण का मान। ये ऑप्शन में पूछ सकता है, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न में ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। तो कंडीशन आप दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। परिभाषा से ज्यादा कंडीशन याद रखिएगा तो आपके लिए साइंस मजबूत बन जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले बाबू कि अगर ये प्रकाश किरण को अभिलंबोत अगर डाल देते हैं, क्या अपने मार्ग से विचलित होगा? बिल्कुल नहीं। तब उस टाइम वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, सीधे निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? सीधे निकल जाएगा, ध्यान देना। तो ये हमारा आपतन बिंदु है, इसी पर ही आपतित होगा, ठीक है ना मुन्ना। तो अगर यहां पर आपतित होता है, उसके मध्य में अभिलंबोत गिराया जाता है प्रकाश किरण को, तो सीधे निकल जाएगा, अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा, ये ध्यान देना। अब मैं इससे संबंधित नियम में बता रहा हूं। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित 2 नियम है, ठीक है ना। कितने नियम है? 2 नियम है। जैसे मैं परावर्तन के लिए बताया था, सेम उसी तरह से इसमें भी है, थोड़ा सा बदलाव होता है। चलो अब देखते हैं, इसको नोट कर सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे मैंने कहा इसके 2 नियम है। किसके नियम? प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए, ये आने वाले किरण को हम क्या बोलते हैं बाबू? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और अपवर्तन की पश्चात जाने वाले किरण को हम अपवर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। आने वाले किरण को आपतित किरण। ये तो आपको मैं पहले बताया था वीडियो में। आपतित किरण होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा ये अभिलंब, तथा ये अभिलंब, ये अभिलंब है ना बाबू, ये तो अभिलंब है। तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, ये आपतित किरण है बाबू, ये हमारा अभिलंब है, और ये जो किरण निकल रहा है उसको हम अपवर्तित किरण बोलते हैं। अगर मैं आपको परिभाषा बताऊं कि आपतित किरण कौन सा इसमें सर है, कौन सा अपवर्तित, जब वो प्रकाश किरण आएगा बाबू उसको हम बोलते हैं आपतित किरण, ये हमारा आपतित किरण होगा। अपवर्तन के पश्चात जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसको हम अपवर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है ना। और आपतित किरण और अभिलंब, ये हमारा अभिलंब है, भूलेंगे नहीं। चलो, आपतित किरण ये हमारा अपवर्तित किरण है। ध्यान देना कि इसके बीच में जो कोण बनेगा आपतन कोण होता है। परिभाषा याद हो गया होगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं,
ठीक है ना। अब दो नियम कौन से हैं उसको मैं याद करा दे रहा हूं। देखिए पहला नियम है आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु अर्थात कौन सा आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं, ध्यान देना। ठीक है, पहला नियम आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। नंबर दूसरा आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है। मतलब ये आई एंगल आई कोण आर सदैव क्या होते हैं, एक नियतांक होते हैं। वो नियतांक यहाँ क्या होगा, चलिए बात करने वाले बाबू। ये हमारा आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या सदैव क्या होते हैं, नियतांक। ठीक है ना। अब देखिए आपतन कोण की जगह मतलब होता है साइन आई बटे साइन आर। यहाँ जो नियतांक है वो यहाँ एन लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू, एन। एन मतलब होता है अपवर्तनांक। यहाँ जो यन है यन अपवर्तनांक, क्या है, अपवर्तनांक। ध्यान देना अपवर्तनांक है, हर पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूं ये पहला माध्यम है ये दूसरा माध्यम है, कौन सा, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो इसको 1 2 लिखेंगे या ऐसे भी कह सकते हो 1 2, है ना, 1 and 2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं कंडीशन यहां लिखा दूं बाबू, ये ध्यान देना, यही दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव क्या होता है, एक नियतांक होता है। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा। मैं आपको बताऊं सघन माध्यम कौन कौन सा होगा। सर आपने मुझे बताया सघन माध्यम और विरल माध्यम, ये क्या होता है और कैसे इसको पहचानेंगे, कौन सा सघन है कौन सा विरल माध्यम। देखिए ध्यान देना है कि दो वस्तुओं को आपको कंपेयर करना है, तुलना करना है। ठीक है ना, कि कौन सी पदार्थ में सबसे ज्यादा परमाणु बहुत पास पास है, ये ध्यान देना है। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं यहां दो वस्तु मैं ले लेता हूं, एक वायु ले लेता हूं और एक, अब मुझे बताओ इसमें से सघन सा कौन होगा और कौन सा विरल होगा। तो मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया है कि जिस पदार्थ में परमाणु बहुत पास पास होते हैं, क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। ठीक है ना, अर्थात जिसकी घनत्व ज्यादा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सघन माध्यम। क्या बोलते हैं, सघन माध्यम। तो हमारा वायु होगा कि कांच होगा सघन माध्यम, सघन माध्यम हमारा कांच होगा, क्योंकि कांच ठोस होता है और ठोस में परमाणु बहुत पास पास होते हैं, प्रबल बल से बंधे रहते हैं, और जबकि वायु होता है वायु में दूर दूर कण होते हैं, परमाणु होते हैं और ये कम बलों से बंधे होते हैं, एक तरह से स्वतंत्र होते हैं, इसीलिए ये हमारा कांच सघन माध्यम होगा और ये वायु हमारा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। समझ में आया। चलो अगर मैं इस तरह से ले लेता हूं कांच और मैं जल ले लेता हूं। अगर कांच और जल की मैं बात करूं तो कांच और जल में सघन कौन सा होगा और कौन सा विरल होगा, तो आप बताएंगे कौन सा, कांच ही। कांच हमारा सघन माध्यम होगा और जल हमारा विरल होगा, ध्यान देना है। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं वायु का और जल की मैं बात करूं तो जल हमारा सघन माध्यम हो जाएगा और वायु हमारा विरल माध्यम में हो जाएगा। ध्यान देना है कि जब वो सघन से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर हटता है, लेकिन जब वो विरल से सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर झुक जाता है और कोण भी उस पर निर्भर करता है। ठीक है ना। बस इतना ही वीडियो बाबू, और इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल आते हैं मैं आप
को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, हो गया होगा। इसी से संबंधित बाबू आपको कुछ ऐसी घटनाएं दिखाई देंगी, ठीक है ना, जैसे मैं बताने वाला हूं। क्रांतिक कोड, इसमें नाम सुना होगा, क्रांतिक कोड, क्रांतिक कोड। और नंबर दूसरा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका नाम प्रकाश के अपवर्तन में ही है सब, ठीक है ना। पिछली बार ये काट दिया था टॉपिक्स, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार हो सकता है ये पेपर में आ जाए, ठीक है। देखिए, क्रांतिक कोण क्या होता है कि जब आप एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश को आपतित कराते हैं तो वो अपने मार्ग से पिछड़े होता है, अवलंब से दूर हटेगा, या तो अवलंब की ओर झुक जाता है। ये तो आपको याद हो गया, ठीक है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन जैसे जैसे ये आपतन कोण का मान आप बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ध्यान देना। और एक कंडीशन ऐसा आएगा, एक कंडीशन ऐसे आएगा कि ये मान, ये जो कोण है अपवर्तन कोण, वो बढ़ करके इतना हो जाएगा, मतलब ये इतना हो जाएगा। जैसे आप इसको बढ़ाएंगे ना बाबू, तो ये ऐसे हो जाएगा। और इस स्थिति में होने पर ये परपेंडिकुलर बनेंगे, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत, और ये दोनों रेखाएं लंबवत होंगे तो इनके बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ध्यान देना, मतलब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया, लेकिन किस कोण पर हुआ है उस कोण को हम आपको क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण। ध्यान देना, आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए या जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, तो उसी कोण को हम क्रांतिक कोण बोलेंगे। ध्यान देना, क्रांतिक कोण अभी नहीं समझ में आया होगा, सर क्रांतिक कोण अपवर्तन कोण होता है या परावर्तन कोण होता है, मैं आपको बताने वाला हूं। ये बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जो क्रांतिक कोण होता है बाबू, ये हमारा होता है, अर्थात मैं बात करूं, परावर्तन कोण ही हमारा क्रांतिक कोण होता है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अब सर आपने तो पहले बोला था आपतन कोण, अब क्रांतिक कोण कैसे हो गया? ये तो कंडीशन होना चाहिए। आप जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो ये अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है, लेकिन एक विशेष स्थिति में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो जिस कोण पर ये अपवर्तन कोण 90 डिग्री हुआ है उस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण बोलते हैं। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। लेकिन अगर मुन्ना थोड़ा सा और इस आपतन कोण का मान बढ़ा दिया जाए, मतलब क्रांतिक कोण से ज्यादा, क्रांतिक कोण से ज्यादा, ये पेपर में आता है कि अगर आप क्रांतिक कोण से भी ज्यादा आप बढ़ा देते हैं तो जो यहाँ अपवर्तन हो रहा है वहां अपवर्तन के बजाय क्या होने लगेगा, परावर्तन। और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे मैं यहां ले लिया हूं, अब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब कि ये आपतन कोण का मान जैसे बढ़ा दिया, अर्थात क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कर दिया। क्रांतिक कोण केवल कब तक रहेगा, जब तक अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होगा। लेकिन जैसे ही इसका मान बढ़ा दिया, ये 90 से भी बढ़ गया, ये मतलब अपवर्तन के बजाय परावर्तन होने लगा। इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं।
ठीक है ना। तो इतना ही वीडियो बाबू, और इसको रिवीजन कर लेना अच्छी तरह से, और आसपास के जो बच्चे हैं, ठीक है बाबू, आपके साथ जो पढ़ रहे हैं उनके पास शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।